स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणधर्म। इससे पहले हम पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म पढ़ चुके हैं, तो आज हम पूर्णांकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं इसमें। तो प्रथम गुण है समवृत्त गुण। पूर्णांक योग, घटाना और गुणन के लिए समवृत्त होते हैं, अर्थात यदि दो पूर्णांक हैं तो उनका योग भी एक पूर्णांक होगा और उनका घटाना भी एक पूर्णांक होगा और उनका गुणनफल भी पूर्णांक होगा। जैसे दो पूर्णांक ले लेते हैं हम, ऋण 3 और धन 2। तो इनके लिए पहले इनका योग करते हैं। तो ऋण 3 धन 2 बराबर, ब्रैकेट हटा लेते हैं तो ये ऋण 3 आएगा और धन 2। अब क्योंकि ये विपरीत चिन्ह के हैं तो इनको घटाएंगे, 3 में से 2 घटा के 1 आया। और चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या वाला चिन्ह। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऋण 1 भी एक पूर्णांक है, अतः योग के लिए ये समवृत्त है। अब इसी तरह घटाने के लिए लेते हैं, ऋण 3 में से 2 को हम घटाते हैं तो ऋण 3 ऋण 2, अब दोनों समान चिन्ह के हैं तो इनको जोड़ देंगे। तो 3 और 2 जोड़ करके आया 5 और इनमें चिन्ह वही आ जाता है जो इनका पहले से था। और ऋण 5 हम देखते हैं यह भी एक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं कि घटाने के लिए भी ये समवृत्त होते हैं। अब गुणन के लिए देख लेते हैं, ऋण 3 और धन 2 की गुणा करते हैं। तो ऋण 3 गुणा 2, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो इनका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। तो 3 से 2 में गुणा किया 6 आया और चिन्ह कौन सा आएगा? क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, तो ऋण का चिन्ह आएगा। तो हम देखते हैं ऋण 6 भी एक पूर्णांक है, अतः गुणनफल के लिए भी पूर्णांक समवृत्त होते हैं। परंतु भाग के लिए ये समवृत्त होना इनका आवश्यक नहीं है। जैसे अगर आप ऋण 3 को भाग करेंगे 2 से तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, तो ये पूर्णांक के बराबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के लिए समवृत्त नहीं होते हैं। अगला गुण है क्रम विनिमेयता। इसके लिए फिर से हम दो पूर्णांक ले लेते हैं। एक ऋण 4 और एक धन 3। तो इनके लिए हम देखते हैं, पहले योग इनका ज्ञात करते हैं। ऋण 4 धन 3, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। 4 में से 3 घटा के 1 आया और चिन्ह कौन सा आएगा? तो बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रम बदल लेते हैं। धन 3 को आगे लिख लेते हैं और ऋण 4 को पीछे लिख लेते हैं। अब इनका योग ज्ञात करते हैं। धन 3 धन ऋण 4, ब्रैकेट खोल लेते हैं। धन 3 और यहाँ पर ऋण 4 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब पुनः हम विपरीत चिन्ह के तो घटाएंगे। 4 में से 3 घटा के 1 आया और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह आएगा। तो ऋण 1 आया, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ भी ऋण 1 आया था और यहाँ पर फिर से ऋण 1 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋण 4 धन 3 बराबर होगा धन 3 धन ऋण 4। तो क्रम बदलने से योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः हम कह सकते हैं पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमेय होते हैं। आइए गुणा के लिए देख लेते हैं। तो ऋण 4 की धन 3 में गुणा करते हैं। ऋण 4 गुणा धन 3, हम जानते हैं 4 तिया 12 होता है और विपरीत चिन्हों की गुणा करके ऋणात्मक उत्तर आता है तो ऋण 12 आएगा। अब इनके क्रम बदल लेते हैं। धन 3 को आगे लिख लेते हैं और ऋण 4 को पीछे लिख लेते हैं। तो धन 3 गुणा ऋण 4, फिर से इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12 और क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, तो फिर से ऋण 12 आया। तो हम देखते हैं दोनों स्थितियों में उत्तर ऋण 12 ही आता है, चाहे क्रम कोई भी हो। अतः हम कह सकते हैं ऋण 4 गुणा धन 3 बराबर धन 3 गुणा ऋण 4। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणा के लिए भी क्रम विनिमेय होते हैं। तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं, यदि दो पूर्णांक a और b हैं तो a धन b बराबर होगा b धन a और a गुणा b बराबर होगा b गुणा a। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पूर्णांक योग वर्ग गुणन के लिए क्रम विनिमेय है, परंतु घटाने और भाग के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। घटाने और भाग के लिए क्रम विनिमेय नहीं है, अर्थात अगर a और b दो पूर्णांक हैं तो a ऋण b बराबर नहीं होगा b ऋण a के लिए। इसी प्रकार a भागा b बराबर नहीं होगा b भागा a के। तीसरा गुण है साहचर्यता। तो पूर्णांक जो होते हैं वो योग व गुणन के लिए साहचर्य होते हैं, परंतु घटाने व भाग के लिए साहचर्य नहीं होते हैं। अर्थात अगर हम 3 पूर्णांक लेते हैं a, b और c, तो उनके लिए जब उनको हम जोड़ते हैं तो पहले a और b को जोड़ लें, फिर उसमें c को जोड़ें, या पहले b और c को जोड़कर उसमें a को जोड़ें, तो उससे उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार गुणा के लिए अगर 3 संख्याओं की हम गुणा करते हैं a और b और c की, तो पहले a और b की गुणा करेंगे, फिर उसमें c की गुणा कर देंगे, या पहले b और c की गुणा कर लें फिर उसमें a से गुणा करें, तब भी उनके मान बराबर आएंगे। तो इसे हम साहचर्यता कहते हैं। अगला गुण है वितरण गुण, अर्थात पूर्णांकों की गुणा योग पर वितरित हो जाती है। यदि कोई 3 पूर्णांक हैं a, b और c, तो उनके लिए a गुणा b धन c को ब्रैकेट में लिखा गया है, तो क्या होगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a से b में और फिर a से c में अलग अलग गुणा हो जाती है, अर्थात a गुणा b धन a गुणा c अलग अलग गुणा करके और फिर उनको जोड़ लेते हैं। वितरण के लिए यह नियम भी सत्य होगा।
ए गुणा बी ऋण सी बराबर ए गुणा बी ऋण ए गुणा सी। अर्थात हम कह सकते हैं गुणा घटाने पर भी वितरित हो सकती है। तो पहले ए से बी में और ए से सी में अलग अलग गुणा करेंगे और फिर उनको हम घटा सकते हैं। तो घटाने पर और योग पर दोनों पर ये वितरित हो जाती है। अगला गुण है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य का मतलब है जोड़ना, तत्समक का मतलब वैसा ही रहे। तो आइए हम देखते हैं कि 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5 ही आ जाए। तो हम जानते हैं 5 में 0 जोड़ने पर उत्तर 5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 एक योज्य तत्समक है। 0 योज्य तत्समक है। अगला गुण है योज्य प्रतिलोम। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे ऋण 2 और धन 2। ऋण 2 और धन 2 इनको जोड़ करके 0 आएगा। हम जानते हैं विपरीत चिन्ह के तो घटेंगे, 2 में से 2 घटाकर 0 आया। तो चूंकि ऋण 2 और धन 2 को जोड़कर 0 प्राप्त होता है, अतः ऋण 2 तथा धन 2 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। इसी प्रकार ऋण 5 धन 5 इनका योगफल भी 0 आएगा, तो ये भी एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि धन 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 है और ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम धन 5 है। व्यापक रूप में यदि ए कोई पूर्णांक है तो ए का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण ए। अर्थात किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उसका विपरीत चिन्ह लगाने पर प्राप्त हो जाता है। अगला गुण है गुणात्मक तत्समक। अर्थात ऐसी संख्या जिससे किसी पूर्णांक को गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। अर्थात अगर हम कोई पूर्णांक लेते हैं 4 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 4 ही उत्तर आए। तो हम जानते हैं 4 को 1 से गुणा करने पर 4 ही आएगा। इसी प्रकार ऋण 5 को 1 से गुणा करने पर ऋण 5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अतः एक गुणात्मक तत्समक है। व्यापक रूप में यदि ए कोई पूर्णांक है तो ए गुणा 1 बराबर 1 गुणा ए बराबर ए। आगे है 0 से गुणा। 0 से किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर क्या आएगा। इससे पहले हम पूर्ण संख्याओं को 0 से गुणा कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कोई पूर्णांक है 2 को 0 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 0 ही आएगा। कोई और पूर्णांक लेते हैं ऋण 3, इसको 0 से गुणा करते हैं, अभी भी गुणनफल 0 ही आएगा। तो 0 से किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज हमने पूर्णांकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और इन गुणधर्मों का उपयोग हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में करेंगे।